नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज प्लस और आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे। ज्ञानी उत्तर प्रदेश का एक जिला है अंबेडकर नगर, जहां पर अजब गजब की बातें सामने आती है। कुछ लोग वेदना में उस तरह की बातें कह देते हैं कि जिसको सुन करके आप दंग रह जाते हैं, तो कुछ लोग इस तरह की बातें कहते हैं आक्रोश में आकर के कि जिस पर आपका खून भी खौलता है और आप सच्चाई की मोहर भी लगाते हैं, अपनी स्वीकृति दर्ज कराते हैं। अगर हम शासन प्रशासन की बात करें तो यहां की स्थिति ऐसी है कि लोग आरोप लगा रहे हैं कि हिटलर शाही यहां के शासन में दिखाई दे रहा है और कहा जाता है कि जब हिटलर शाही तानाशाही किसी भी सत्ताधीश शासक या प्रशासक के अंदर आ जाता है तो उसके अंदर की संवेदनशीलता मर जाती है, वह क्रूर हो जाता है। अगर किसी शासक प्रशासक के अंदर हिटलर शाही आ जाती है तो वह विवेकहीन हो जाता है, उसकी बुद्धि क्षीण हो जाती है। कोई भी शासक प्रशासक अगर तानाशाह हो जाता है तो वह संस्कार विहीन हो जाता है। इस तरह की बातें वेद पुराणों में कही गई है। एक बड़ा आरोप लग रहा है यहां के शासन प्रशासन पर कि वह संवेदनहीन हो गया है, वह क्रूर हो गया है, विवेकहीन हो गया है, संस्कारहीन हो गया है। यहां तक कि भगवान पर भी भरोसा उसको नहीं रहा, वह नास्तिक हो गया। यह आरोप हम नहीं लगा रहे, यह आरोप अंबेडकर नगर की पीड़ित जनता लगा रही है। उसके दिल से निकली हुई आवाज एवीएन न्यूज प्लस आप तक पहुंचा रहा है। वह कह रहा है कि 8 वर्ष से लगातार वो एक छोटे से विवाद को लेकर के दौड़ रहा है। उसका चप्पल घिस गया है दौड़ते दौड़ते, लेकिन उसको न्याय नहीं मिल रहा है। मामला क्या है कि एक खलिहान का जमीन है, उस पर अवैध कब्जा हो गया है। उस अवैध कब्जे को हटवाने के लिए वह लगातार यहां के सुप्रीमो, जो प्रशासनिक सुप्रीमो है, जिला अधिकारी तक पहुंचा, तहसीलदार तक पहुंचा। तहसीलदार के न्यायालय में मामला गया और वहां से आदेश भी हुआ कि इस अवैध कब्जा को हटाया जाए, लेकिन तहसीलदार न्यायालय के उस आदेश को बत्ती बना करके डाल दिया गया। इसके अलावा जिला अधिकारी 3 बार आदेश किए, लेकिन एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, लेखपाल साहब कोई मानते ही नहीं। क्या कुछ कहता है जो पीड़ित है, आक्रोशित पीड़ित, बड़ा गंभीर आरोप लगा रहा है। यह पीड़ित जिसकी वेदना इस तरह से उबल करके सामने आई है कि इसको पता नहीं है कि यह भावना तो व्यक्त कर रहा है अपना, लेकिन जिस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहा है, अगर चोर को चोर कह दिया जाए तो यहां का प्रशासन बर्दाश्त नहीं करता है, घूसखोर को घूसखोर कह दिया जाए तो यहां का प्रशासन बर्दाश्त नहीं करता है, अगर यहां काम न करने वाले को निकम्मा कह दिया जाए तो यहां का प्रशासन बर्दाश्त नहीं करता है। क्योंकि खुद तो भले न संस्कार हो, लेकिन खुद के लिए संस्कार पसंद करते हैं। शब्दों को पकड़ना इनका काम है, भावनाओं का सम्मान करना इनका काम नहीं। बहरहाल हम देर नहीं करते हैं, हम उस शख्स के पास सबसे पहले आपको लेकर के चलते हैं। क्या कुछ कह रहा है बेबाक अंदाज में, सुनिए उसकी बात। लेकिन सबसे पहले हम उसका परिचय करा दें। वह है अकबरपुर तहसील अंतर्गत, ब्लॉक कटेहरी क्षेत्र अंतर्गत, थाना कोतवाली, अकबरपुर अंतर्गत, ग्राम सिझौलिया का। क्या कुछ मामला है? आप आज आए हैं डीएम साहब को शिकायत दर्ज कराने। जी, खरिहान का है, नाले का है। गांव से तो पानी बहता है तो वहीं गंदगी होता है, गांव समाज के बीमारी फैलने का डर है। और ये कई बार एप्लीकेशन दिया गया, लेकिन डीएम के यहाँ से आदेश हुआ, नायब तहसीलदार के यहाँ गया, तहसीलदार उसमें गिराने का, नापने का आदेश दिए। लेखपाल जाते हैं तो कभी घटता है तो कभी बढ़ता है, कभी टेढ़ा होता है तो कभी सोझा होता है। यही कार्रवाई है। कितने साल से आप लगे हैं कि इस समस्या का निस्तारण, इस विवाद का निस्तारण हो जाए? ये करीब 8 और साल हो गए सर। 8 साल से आप लगे हैं, एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन दे रहे हैं, लेकिन इस विवाद का निस्तारण नहीं हो पाया है। इस विवाद का निस्तारण नहीं कर पाए अधिकारी लोग, जबकि तहसीलदार का आदेश है। हाँ, तहसीलदार का आदेश है सर। बेदखली का आदेश है। अच्छा, तहसीलदार न्यायालय का आदेश भी है, इसके बावजूद। अच्छा, जो अतिक्रमण किया गया है, कब्जा किया गया है, वो किस टाइप की जमीन है?
वो बचत जमीन है, खलिहान है, खलिहान 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 की जमीन है, उस पर पक्का निर्माण हो गया। पक्का निर्माण हो गया है, न्यायालय ने आदेश दिया है फिर भी नहीं हटाया। नहीं हटाया गया। डीएम साहब ने कितनी बार आदेश किया? लगभग 3 बार। 3 बार आदेश किया है, लेकिन उनका भी आदेश बेअसर है, हाँ, खाली नहीं हो रहा है। खाली नहीं हो रहा है। अब आप किससे शिकायत? जिले में सबसे बड़े हाकिम वही है। वही है, डीएम साहब के यहाँ पे आए हैं। दादा एक चीज बताओ, जब डीएम साहब सबसे बड़ा हाकिम हैं, उनके आदेश की सुनवाई ना हो तो बताओ कहिए। अब आगे लखनऊ किया जाए, योगी के यहाँ किया जाए, मुख्यमंत्री के यहाँ किया जाए, प्रधानमंत्री के यहाँ किया जाए। जमीनिया केस घटत बढ़त है, जयदान आप जयदान लेखपाल को घूस दे देता है और उसके बाद में इधर उधर हो जाता है। जमीनियत ना सिकुड़ियात की फैल जाए। अरे सर क्या कहा, बड़ा नौटंकी हो रहा, बड़ा नौटंकी सिझौलिया में। लेकिन कुछ गड़बड़ न बोले ना ही गड़बड़, हाँ ना ही तो प्रशासन जोन है ना, कहा था जे हमरे खिलाफ बोल दीस ओकरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दे, विवाद उवाद दूर कर बतिए जाए। एसडीएम का मारे रहे और कहा बोले कि लड़ चुका है मुकदमा सन 88 से लेकर और 91 में जाकर बरी किए, सिद्ध कर दिए। खान सत्यता बोले हमारे रे अकबर तहसील में ये चल गुप्ता थे एसडीएम, ये और डीएम फैजाबाद थे 88 में, सन 1988 में। जी हाँ, हम क्रांतिकारी हैं। इतना बड़ा क्रांतिकारी है तब वो खरियाने पर से क्या कहें आप, ताकत खत्म हो गई है, बुढ़े हो चुके हैं, दिमाग नहीं चल रहा, चल नहीं पा रहे हैं, दौड़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए कमजोरी। लेकिन डीएम साहब एसडीएम साहब के पास तो बड़ी ताकत बताओ यार, ना खाली करा पाओ। हाँ, यही तो देखिए नौटंकी क्या हो रहा है। और फिर कुछ लोग ऐसे हैं कि कहा नहीं मानने वाले हैं गांव में, नहीं तो हम धरना देकर इनको भी उकरने का हैसियत है। ये समझ ना पाओ ना समझ पाओ थे नहीं। अब आप लोग जुटे हैं, देखो और क्या कहें, घूसखोरी हो रही तमाम। एक और राम राज ला रहे, एक वो घूसखोरी कर रहे हैं। सारे अधिकारी और सारे कर्मचारी पैसे पे आमादे हैं, न्याय पे करते नहीं। हमें न्याय चाहिए। वो दादा 8 साल हुई है कब्जा न हटे खरियाने पर से। ये ताजुब की बात है। और इतना अधिकारी वेतन जात, वो वेतन से ना आघात है, घूस से आघात है अधिकारी को। आप भी चलिए हमारे साथ, हम आपको सवारी से लेकर। दादा हम यही आपसे पूछ लिए हाल चाल ना, यह बहुत गलत हुई है। प्रशासन का हालत खराब हो जात है। वही चाहत है केहू को कोनो दुख दर्द क्यों जाने न। आप सब तो है हैं, आप सब तो यहाँ से दिल्ली तक तो छापे न हैं, आप सब तो सुनने वाले हैं। डकैतन से लड़ब बड़ा मुश्किल हुई है। वो चंद रोज के लिए लड़ाई जब चलती है तो उनका कि तो काउंटर हुआ था कि तो का बोले कि वो जान से मारे जाते हैं, जनता मारे थे, जनता को मार जानते हैं। जब जनता को भी जाई मिल गई है तो उन्हें बच्चा को मर ही हुआ। ऊपर वाला देखते, ऊपर वाला तो देखबे करेगा, वो तो हमेशा सारे लोगों को बराबर जानता है। जितना पेलत खात हैं घूस, इनका सबका सजा ऊपर वाला दे। हो एक जने यही रहन है रस्तोगी बाबू हरिजन कल्याण के, उनके लड़का पगलान, तो हमसे पूछिन कौन दवाई बतावा और या कहूँ देखावा। हम कहे कुहे घुसवा जो ले तो रहे वो को लड़कों को पढ़ाए भी लड़का रहा, तो उनको तो आना है उनके ऊपर। हम दादाजी को बीच में रोकेंगे। इसी गांव के एक शख्स दावा कर रहे हैं कि अभी तक विज्ञान ने कभी नहीं कहा है कि कोई भी भूखंड
फैलता है और सिकुड़ता है। लेकिन हमारे गांव सिझौलिया में एक भूखंड ऐसा है खलिहान का कि जहां पर राजस्व अधिकारी जब पहुंचता है तो वह फैल जाता है अगर पैसा मिल गया हो, और सिकुड़ जाता है अगर पैसा न दिया जाता हो। तो यह चमत्कारिक बात उसकी बीच में हम डालते हैं, आपको सुनाते हैं। सुनिए, फिर हम वापस लौटते हैं दादाजी के पास। आपका गांव है कहाँ? सर हमारा गांव सिझौलिया है, फैजाबाद। सिझौलिया अकबरपुर तहसील में। जी सर, अकबरपुर तहसील। जरूर एक बार आएंगे आपके गांव में आइए और सर, वो हम जमीन देखेंगे आइए सर, हम तो कि वो फैलती कैसे है। सर आइए, हम तो आप सबको सोचते हैं कि अच्छा, आप उसको दिखा पाओगे कि वो केवल राजस्व विभाग के लोग ही दिखा सकते हैं फैलना सिकुड़ना? नहीं सर, ये तो राजस्व विभाग के लोग ही दिखा सकते हैं फैलना सिकुड़ना। हम कहाँ वो चमत्कार उन्हीं का हाथ। और वो लोग दिखाते हैं तो हम लोग देखते हैं सर। हाँ सर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम विनय कुमार है। विनय बाबू, ठीक है। फैलने सिकुड़ने वाली एक रोचक कथा अंबेडकर नगर से कि अगर आपने दे दिया तो फैल गई, नहीं दिया तो सिकुड़ गई। इस तरह का ढेर सारा चमत्कार अंबेडकर नगर में होता रहता है। फिर भी आप कभी गलत मत बोलिएगा, नहीं तो जेल भेज दिए जाओगे। जय हिंद। दादा, हम जब कुछ बोली थे ना तो हमरे ऊपर धमकी दैया थे, मुकदमा दर्ज के जेल भेज दिए। देखा? हम इनका अरे ये सत्यता पर चलने वाले को लिए कभी आंच नहीं लग सकती, ये हमारा चैलेंज है। सही दादा कहा। जी हाँ, डरना चाहिए ना ही डराना चाहिए। सत्यता चलने वालों के लिए कभी आंच नहीं आएगी। राम खुल दे। वो ऊपर वाला देखता है। अयोध्या का राम ना है, राम एक दूसरा चीज है, निरंकार है। वो हम में है, आप में है, आपके साथ टहल रहा, हमारे साथ टहल रहा है। वो सबकी जनगणना ले रहा है। मतलब कण कण में राम विद्यमान। चाहे ये घूस लेके जमीन सिकुड़ाए दें, चाहे फैलाए दें, चाहे कब्जा ना हटवाएं, चाहे रुपया लेके पेट फुलाए लें, लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है। 8 वर्ष हो गया खलिहान के जमीन से अभी तक कब्जा नहीं हटा है। आदेश करे नौटंकी केवल कई याद है। और जब कलेक्टर के आदेश का कोई कीमतें नहीं है तो फिर कलेक्टर का कुर्सी स्थापित करके रखने का मतलब का हुआ? लेकिन एक संवैधानिक व्यवस्था है और सब लोगों का इस देश के कानून पर, संविधान पर वो है। लेकिन जिस तरह से अन्याय अत्याचार हो रहा है वो सब ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला देख रहा है। इसकी सजा मिलेगी, मिलना है। और अब ही न मिले तो रिटायर भय के हम बाद में। इसी तरह आप लोग देखते रहिए एवीएन न्यूज प्लस। अंबेडकर नगर की जो भी लोगों की आवाज होगी, दिल की बात होगी, आप तक पहुंचेगी। बस आप बने रहिए हमारे साथ। एवीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।